सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जितने तादाद में हैं उनके अनुसार जय घोष नहीं हुआ। हम लोगों को दृढ़ विश्वास के साथ जय घोष करना चाहिए। आप लोग सुने होंगे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। लोगों को विश्वास तो होता है लेकिन दृढ़ विश्वास नहीं होता है। विश्वास और दृढ़ विश्वास में अंतर है। दृढ़ कहते ना हिले ना डोले, अविचल। विश्वास है ठीक है, लेकिन दृढ़ विश्वास जोर दिया जा रहा है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, जो कह दिया गया वो करना है, यह है दृढ़ विश्वास। नहीं तो करेंगे विश्वास है। यानी विश्वास आज का करना कल के लिए फेंकता है, कल और परसों के लिए फेंकता है, परसों तरसों के लिए फेंकता है। लेकिन दृढ़ विश्वास कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कल। ये दृढ़ विश्वास है। तो हम लोगों को दृढ़ विश्वास के साथ जय घोष करना चाहिए। एक युवक को बचपन में वैराग्य हुआ कि मुझे भजन करना है। घर से निकल पड़ा। पूर्व जन्म का संस्कारी था। एक बहुत सुंदर वृक्ष मिला इमली का, उस जगह पर बैठ गया, जाके भजन करने लगा। एक व्यक्ति और जो थे उसे भी वैराग्य हुआ। उसे वैराग्य हुआ कब? जब घर में झगड़ा हुआ, यानी घर में खटपट हुआ। होता है जब झगड़ा होता है तो वैराग्य होता है। को मतलब वो सोचता है कोई किसी का नहीं, वैराग्य हो जाता है। वो भी निकल पड़े भजन करने के लिए। तो देखा कि उस जगह एक बैठे हुए हैं, मैं भी बगल में बैठ, तो बगल में एक अंडी का वृक्ष था, उस जगह बैठ गया। उधर से नारद बाबा आ रहे थे, देखा दोनों को बैठा हुआ। उसी बगल से गुजर रहे थे तो जो अंडी वृक्ष के नीचे बैठा था उसने आवाज लगाया, भो भो साधु आगच्छ, हे साधु बाबा थोड़ी देर इधर आइए। नारद बाबा सोचता कैसा अशिष्ट है, प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए तो कुएं को बुला रहा है। फिर भी महात्मा तो महात्मा ठहरा। गया, कहा क्या कहते हो? कहा आप दिखने में नारद जैसे लगते हैं, क्या नारद है क्या? कहा हाँ। कहा तब तो आप लोक लोकांतर युग युगांतर देश देशांतर भ्रमण करते रहते होंगे? कहा कि हाँ, मुझे तो साफ ही लगा है वैसा। ओहो असाधु साधु नाम साधु लिंगन गम्यते असद कर्मे न भिक्षा मार्गन प्रदर्शते। राजा दक्ष श्राप दिए हैं राजा दक्ष ने, किसको? नारद बाबा, क्योंकि उनके पुत्रों को वैरागी बना देते थे, साधु बना देते थे। 10,000 संतान को महात्मा बना दिए एक बार, फिर 1,000 को बना दिया, फिर पुत्री को बनाना चाहिए, उसी समय श्राप दे दिया। तो मेरा तो काम ही वही है। कहा तब वैकुंठ भी जाते होंगे? कहा कि हाँ। कहा तो वैकुंठ में पूछ लेंगे भगवान से
कि मुझे इस वृक्ष के नीचे कितना दिन तक तपस्या करना होगा। कहा ठीक है मैं पूछ लूँगा। गया, फिर आगे जब बढ़ा तो जो इमली वृक्ष के नीचे बैठा था उसने भी आवाज लगा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, हे साधु बाबा थोड़ी देर ठहरिए। उठ करके स्वयं गया और साष्टांग दंडवत किया। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस तत्तदर्शने। दंडे की तरह गिर पड़ा, तद विद्धि प्रणिपाते और प्रणाम किया। महाराज आप नारद हैं? कहा हाँ। कहा आप लोक लोकांतर युग युगांतर देश देशांतर भ्रमण करते रहते हो? कहा तब आप वैकुंठ भी जाते होंगे? कहा हाँ। कहा जाइए आप भगवान विष्णु से पूछ लीजिएगा कि मुझे इस वृक्ष के नीचे कब तक तप करना होगा, कब तक भजन करना होगा। कहा ठीक है मैं पूछ लूँ। गए भगवान के पास, भगवान से कहा वो अंडी वृक्ष और इमली वृक्ष के नीचे जो बैठे हुए उसको कब आप दर्शन देंगे? कहा जाओ उसे कह देना जितने वृक्ष में पत्तियां उतने 1000 वर्ष तक तप करना होगा। लौट करके आए, पहले अंडी वृक्ष वाले के पास पुकार लगाया, भो भो साधु आगच्छ। गया, कहा महाराज पूछे थे? कहा गाँव में पूछा था, जितने इस वृक्ष में पत्तियां हैं उतने 1000 वर्ष तक तप करना होगा। सर उठा के देखा तो अंडी वृक्ष में गिन सकते थे पत्ते। हाँ, फिर भी कहा इतना दिन तप करना होगा, इससे अच्छा तो घरे ठीक सकता। मठ पे लगल धक्का तो गिरस्ती है पक्का। भागा उठ करके। आगे जब नारद बाबा आए इमली वृक्ष वाले के पास, उसने भी पूछा महाराज पूछे थे भगवान विष्णु से? कहा कहाँ मैं पूछा था। कहा कितने दिन तक तप करना होगा दर्शन देंगे? कहा कि जितने वृक्ष में पत्तियां हैं उतने 1000 वर्ष तक तप करना होगा। और ने ताव देखा वो उठ करके नाचने लगा। ज्यों ही नाचने लगा उसी समय भगवान प्रकट हो गए। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। नारद बाबा आँख टेढ़ा करके देख रहे भगवान को। क्यों? गिनीज बुक में नाम लिखा है झूठ बोलने में। क्या आप झूठ बोलने में खाली माहिर हैं? हाँ क्यों? मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। कहा आपने कहा था कि महाभारत युद्ध में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, आपने अस्त्र उठाया। कहा अस्त्र कहाँ उठाया था? वो तो चक्का था। कहा आपने कहा कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, आपने माखन खाया। कहा मैं तो माँ को करा था, मैंने ही माखन खाया। वो नहीं समझी तो हम क्या करेंगे? कहा उतना छोड़ दीजिए। हाँ, प्रत्यक्षम किम परमाणम। आपने अभी अभी कहा है कि जितने वृक्ष में पत्तियां उतने 1000 वर्ष तक तप करना होगा, तब मैं दर्शन दूंगा। आपने अभी दे दिया। कहा देखो ना प्रेम कितना है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, मैं तो हूँ विश्वास में। इसलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। दृढ़ विश्वास के साथ जय घोष करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और हो जाए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संतजन, विज्ञजन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से विष्णु बाबू के पोती के सालगिरह के शुभ अवसर पर, विवाह का सालगिरह जो होता है उसके उपलक्ष्य में सत्संग में एकत्र हुए। पिछले साल भी मैं सत्संग किया था। तो ये सालगिरह है, यानी एक साल में उस विवाह को याद किया जाता है। याद करना मतलब यह नहीं होता है कि भोज खाना। याद करना होता है कि उसमें जो सिस्टम, तंत्र, व्यवस्था बताई गई थी वर वधू के लिए, दोनों के लिए, उस सिस्टम में को याद करना। जैसे 7 वचन 5 वचन, उसको याद करना वास्तविक सालगिरह होता है। सालगिरह, अच्छा गिरह मतलब क्या होता है? गांठ।
तो जितना बार मनाएंगे गांठ होगा क्या? नहीं, ये आध्यात्मिक जो है उन्नति होगा। अर्थात विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास्कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। यही एक ऐसा जरिया है सालगिरह का जिसमें गांठ बंधता नहीं है, गांठ टूटता है। गांठ कसाता नहीं है, गांठ ढीला होता है। गांठ सक्रिय नहीं होता है, वह खुलते चला जाता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर तक का गांठ पड़ा हुआ है। एक ही बार जन्म थोड़े लिए, बहुत बार जन्म लिए हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं बहुनी मैं वेतितानी जन्मानी तब चार्जुना। हे अर्जुन, मेरा और तेरा जन्म अनेकों बार हुआ है, और जितने बार इस संसार में उतने बार गांठ पड़ा है। वह गांठ कैसे खुलेगा, वह गांठ कैसे मिटेगा, वह गांठ कैसे हृदय से बाहर होगा? तो कहा विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। किसके? जब भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, विद्यते हृदय ग्रंथि, वेदन हो जाएगा। तो ये जो सत्संग है उस गांठ को मिटाने का है जरिया। एक सिस्टम है, बहुत सिस्टम होते हैं, तंत्र होता है, व्यवस्था होती है, लेकिन ये गांठ कैसे मिटेगा? ये सत्संग है। सत्संग का एक गुण है, जो कोई मिले उनसो नर होई पवित्र लगे हरि रंगा। पवित्र कहने का भाव क्या है? अंदर में जो वह गांठ है अपवित्रता का, वो जो संकलन हुआ है हमारे अंदर में, वह ऊर्जा जो संग्रहित हुआ है, नकारात्मक ऊर्जा। क्योंकि हर कण जो है, ये जो मानव शरीर है 600 खरब कोशिका सेल से जो बना हुआ है, हर कण भी वो नहीं है कि ये रेशमी रस्सी का गुच्छा, रस्सी का गुच्छा ही नहीं, रश्मि। हाँ, अच्छा, रस्सी में गुच्छा किस चीज़ का होता है? रश्मि का, रेशा जिसको कहते हैं। ये जो आपका वस्त्र है, इसमें जो धागा है वो क्या है? रेशमी का गुच्छा, यानी रेशा का गुच्छा। मूल रूप में अगर ये पूरे शरीर के केंद्र में जाएंगे तो वहाँ क्या? विद्युत पॉकेट है, विद्युतों का एक समूह है। होता क्या है? हर समय, हर क्षण, हर वक्त ये शरीर किसी चीज को आकर्षित करता है और प्रतिकर्षित भी करता है। तो क्या होता है? नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे केंद्र में पहुंच गया है, उस रश्मि में जो प्रवेश कर गया है, उसको कैसे बाहर निकाला जाए, उसको कैसे खोला जाए, प्रतिकर्षित कैसे किया जाए? कोई भी है, प्राण और अपान वायु जो है उसके संगठन से बना हुआ है। प्राण का अर्थ होता है कि आकर्षित करना, अपान का छोड़ना है, मतलब जो प्रतिकर्षण और आकर्षण जो गुण है पूरे सृष्टि के कण कण में है। प्राण अपान वायु जो है ये पूरे सृष्टि के कण कण में है, क्योंकि परमात्मा के समीप सबसे पहला जो है वह प्राण है, मनस तत्व के बाद। प्राण अपान व्यान समान, ये जो 10 आपको ये जो प्राण है, 10 के बाद एक और है 11वां। ये सभी संगठित होता है, संकलन होता है। तो क्या होता है? एक दूसरे को कोई घेर के रखता है, कोई इधर उधर नहीं जाने, कोई आकर्षित हुआ तो थोड़ा बहुत प्रतिकर्षित भी किया। वह जो संगठित हुआ है, जो बाहर का वातावरण का जो रश्मियाँ अंदर पहुंचा है, ये सत्संग क्या करता है? उसको भेदारण कर देता है, यानी तोड़ देता है। वो गांठ समाप्त हो जाता है। और जिस दिन गांठ समाप्त हो जाता है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, सभी संशय छिन्न हो जाएगा। संशय मतलब अज्ञानता, संशय मतलब मोह,
ये सब जो है सब समाप्त हो जाएगा। आप लोग सुने हो, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरती बिचनीर को तब उर होत उंजोर, छूटत कर्म तार सब टूटत, फूटत कठिन कठोर, शुभ और अशुभ कर्म न लागे, जागी धरो गिरी चोर। अर्थात शुभ और अशुभ वहां कुछ नहीं, यदि वो विदारण हो गया, शुभ और अशुभ कर्म न लागे। तो इस तरह अगर आप भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, तो वह ग्रह गांठ टूट जाएगा, संशय मिट जाएगा। सत्संग का ये गुण है। इसलिए कहा सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। ये विवाह संस्कार के शुभ अवसर पर यह सत्संग है। विवाह के उपरांत जो वर्षगांठ, एक प्रकार यह भी विवाह ही माना जाता है। क्यों? इसलिए कि उसी विवाह को याद किया जाता है, यानी दोहराया जाता है। लोग भले वो नहीं करे, लेकिन वो जो पंडित जी जो 7 वचन और 5 वचन दिया जाता है लड़के की तरफ लड़की, उस पर दृढ़ रहे, ये मुख्य उद्देश्य है इसका, मुख्य उद्देश्य है। उस पे अगर हम चलते रहेंगे तो कभी घर में कलह नहीं होगा, कभी दुख नहीं होगा, परेशानियां नहीं होगी। परेशानियों से बचने के लिए, दुख से बचने के लिए हम लोग उस समय को याद कर, जितना प्रेम पहले था उसी प्रेम में हम लौट जाएं। आश्चर्य की बात, पश्चिम के लोग कुछ ऐसे हुए जिन्होंने स्त्रियों को वस्तु समझा। वस्तु समझा तो क्या हुआ? ढक करके रखना शुरू किया, निजी संपत्ति समझा, ढक करके रखना शुरू किया। और कुछ ऐसे हुए जो सार्वजनिक संपत्ति समझा, तो उसने खुले छोड़ दिया। आप देखे होंगे विदेशी कल्चर में कि वस्त्र शरीर पर नहीं, आज किसी और के साथ तो कल किसी और के साथ तो परसों किसी और के साथ, यानी 50 विवाह करेंगे। ये सार्वजनिक संपत्ति के तरह रहा, इसलिए वस्त्र को उसने वैल्यू नहीं दिया। लेकिन भारत में स्त्रियों को देवी माना जाता है, देवी माना जाता है। इसलिए भारत ऐसे, आप लोग सुने होंगे, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता भी गमन करते हैं। यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता, वहाँ पर देवता भी आते। एक बार एक विदेशी से किसी ने पूछा, भारत की स्त्रियां हाथ क्यों नहीं मिलाती? कहा कि आपके जो राष्ट्रपति है वहाँ के, हाँ, सबसे सुप्रीम पावर, वो सबसे हाथ मिलाते हैं। कहा नहीं, वो रानी है। कहा तो भारत के सब स्त्रियां रानी होती है, इसलिए हाथ नहीं मिलाते हैं। अच्छा, एक बात ऐसे भी आप देखेंगे हाथ मिलाना ठीक है। कोरोना के समय हाथ मिलाते थे आप सभी से, सबके प्रणाम हो गया था उस समय, सब प्रणाम सबको करते थे अलगे से, हाँ, हाथ नहीं मिलाते थे। कहने का भाव, बहुत स्थान दिया गया, इतना स्थान दिया गया है कि विचार करिए कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो बिना स्त्री का नहीं होगा, बिना पत्नी का नहीं। यहाँ तक कि भगवान राम के राज्य में पूरा एक अफवाह फैल गया कि भगवान राम दूसरी विवाह करने वाले हैं। पूरा अफवाह फैल गया, अब भगवान राम को पता ही नहीं है। गुप्तचर द्वारा पता लगा कि आपके विषय में पूरे राज्य में यह अफवाह है कि आप दूसरी विवाह कर, और यह भी अफवाह है कि काशी नरेश की पुत्री से, मतलब रिश्ता भी निश्चित हो गया है। तो भगवान राम बोले कि देखो, अच्छा आप ऐसा क्यों फैला? का इसलिए कि आप राजसु यज्ञ करने वाले हैं, और राजसु यज्ञ बिना पत्नी का होता नहीं है। तो कहा रे शास्त्रों में देखो कोई नियम होगा, अगर नहीं है नियम तो ऐसा मैं यज्ञ ही नहीं करना चाहता। तब शास्त्रों में आया जो क्षत्रिय है
वो अपनी पत्नी का सोने का मूर्त बना करके बगल में बैठा सकते। ब्राह्मण कहा कुश का, वैश्य कहा चांदी का, इस तरह सभी के लिए वर्णन है। कहने का भाव बिना इतना स्थान दिया कि अगर नहीं है तो उसका मूर्त बना करके आप उसे सम्मान दें। सम्मान तो इतना भारत में आप लोग सुने होंगे, स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, सबको सम्मान करते हैं। पूजा भले नहीं लेकिन स्थान देते हैं, सबका सम्मान देते हैं। तो स्त्रियों को इतना सम्मान है, यहां तक कि भगवान राम का नाम नहीं लेने से पहले क्या कहते, सीताराम। यहां तक मैं देखा हूं कई मंदिर में भी नाम लिखाता है ना, पुरुष ने पैसा दिया लेकिन नहीं, पहले स्त्रियों का नाम होता है। विचार किया, राधा कृष्ण मतलब बहुत स्थान दिया, इसलिए रानी समझ आ जाता है स्त्रियों को। पर्दे में रहने की बात कही गई है। भले दूसरे मार्क्सवादियों के अनुसार कहता है कि इसलिए पतिव्रता धर्म भारत में चलाया है कि जमीन बंटवारा ना हो जाए। जमीन क्या बंटवारा, जैसे विवाह किया तो यदि दूसरे पुरुष से फिर विवाह करे तो उसका बच्चा हिस्सा मांगने के लिए पहले पिता के पास आ जाता था। फिर तीसरे के यहाँ विवाह हुआ, उसका अगर बच्चा हुआ तो वो पहले पिता के पास मांगने के लिए, इसलिए ये पतिव्रता धर्म चलाया। अरे उन लोगों को क्या बता, बांझ औरत पर सब की पीड़ा क्या जाने। भारत में सभी दिन से यह सभ्यता और संस्कृति रही है, इतना स्थान दिया। भले लोग कुछ से कुछ टिप्पणी करें, आजकल तो ऐसा सब सिस्टम कुछ बन गया है जो कि भारतीय सभ्यता संस्कृति में सूट ही नहीं करता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी ये थोड़े कहता है कि तुम खुले घूमो पूरे शरीर खुला करके। नियम है सार्वजनिक जगह पर, जैसे मंदिर है, मंदिर के बगल में आप तालाब बड़ा नहीं खोद सकते, या किसी के जमीन के बगल में कुछ सिस्टम है सब चीज का। आप जो निजी काम है, घर का काम है, वो घर में करें। 10 आदमी के बीच में थोड़ी करना। भगवान शिव एक बार सभा में बैठे हुए थे, भोलेनाथ के बगल में मैया सती बैठी हुई थी। और उस समय बोलिए चित्रकेतु जो राजा आया, श्राप दे दिया, भगवान को भी बोल दिया उल्टा पुल्टा। कहा निर्लज शंकर, उसे पता नहीं कि सभा में किस तरह बैठना चाहिए। भगवान शिव को कह दिए तो हम आप किस खेत की मूली हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने के लिए जो सिस्टम और तंत्र बनाए उसमें अनुसरण करें, उसमें अवगाहन करें, उसमें दृढ़ हो जाए तो अपना परम कल्याण होगा। विवाह भारत में कई तरह के माने गए। आप जानते हैं गंधर्व विवाह है, क्षत्रिय विवाह है, असुर विवाह है, अनेक प्रकार की विवाह का वर्णन है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ विवाह वही माना गया है जिस विवाह में मध्यस्थता हो। मध्यस्थता अगर कोई करने वाला है जिस विवाह में, वह विवाह सफल माना गया है, अच्छा माना गया है। यानी मध्यस्थता, जैसे लड़की और लड़का का विवाह होना है, पिताजी बीच में मध्यस्थता किए या गुरु मध्यस्थता किए। यह नहीं कि पिता अपने मन से जाकर के कोई चीज निर्णय कर ले, पुत्री को भी पूछना परम आवश्यक है। आप देखें पहले स्वयंवर चलता था, स्वयंवर, वो क्योंकि उसका राय चाहिए।
आप जानते हैं गदा युद्ध बलराम से सीख रहे थे कौन? दुर्योधन। तो गुरु शिष्य हुए। गुरु कभी कभी खुश होकर के शिष्य को बोल देता है तुम्हें क्या चाहिए। चाहे कोई तपस्या करता है तो नहीं भगवान पूछते तुम्हें क्या चाहिए, उसी तरह शिष्य को गुरु भी बोल देते हैं कभी कभी क्या चाहिए। ये बात जो दुर्योधन के मामा थे शकुनी, वो राजनीतिक बनाने में माहिर थे। तो वो एक दिन दुर्योधन से कहते हैं देखो तुम्हारा गदा युद्ध पूर्ण होने वाला है, तुमसे जरूर बलराम पूछेगा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम कहना अगर मेरे पर आप खुश हैं, मुझे कुछ देना चाहते हैं तो सुभद्रा का हाथ दे दें। क्यों कि अगर सुभद्रा तुम्हारे पक्ष में हो गया तो कृष्ण और बलराम कभी अर्जुन तरफ से नहीं लड़ेगा। ये नीति है। अगर आप, मैं देखा हूँ नगोछिया में एक व्यक्ति था, उसका होटल था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़ी होटल पे चोरी होते रहता था। हाँ, तो बदमाश कहाँ का था ये भी पता था। अब वो क्या किया, अपना भगनी का विवाह उसी बदमाश के घर में कर दिया। अब क्यों चोरी होगा उसके होटल पे? फिर दूसरा चोर जहाँ के आता था वहाँ भी दूसरी भगनी का विवाह कर दिया। अब एकदम मस्ती से होटल चलता है। कहने का भाव क्या, यहाँ पर ये जो नीति बनाने वाले उनके मामा थे शकुनी, वो ये सोच करके कहा कि तुम्हें यदि मांगना हो तो मांगने लेना सुभद्रा का हाथ। जब गदा युद्ध पूर्ण हुआ, सिखाने गदा विद्या, तो बलराम ने कहा कि दुर्योधन तुम्हें क्या चाहिए? कहा कि मुझे देना ही चाहते हैं ना, मुझे सुभद्रा का हाथ दे दीजिए। तो कहते हैं बलराम कि सुभद्रा का हाथ सुभद्रा का है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा। तो आप जानते हैं जब बलराम घर गया तब तक में वहां पर अर्जुन पहुंच गया था उनके घर, कृष्ण भी थे। जाते ही उसने चर्चा किया बलराम कि सुभद्रा विवाह के योग्य हो गया है, हाँ, इसलिए विवाह कर देना चाहिए। यह नहीं बोला किनके साथ। अब भगवान कृष्ण तो नीतियों का नीतिकार है, हाँ, वो समझ गए आए हैं कहाँ से, हस्तिनापुर से, दुर्योधन के पास से आए हैं, कुछ ना कुछ जरूर दाल में काला है। बस क्या किया, अर्जुन के साथ भगा दिया उसको, सुभद्रा को अर्जुन के साथ भगा दिया। एकदम दल बल के साथ तैयार हो गया बलराम। उन्होंने आतिथ्य का अपमान किया है, सुभद्रा का हरण किया है। जो ही निकलते आगे भगवान कृष्ण, क्या बात है भैया, क्या तुमको पता नहीं है, सुभद्रा का हरण किया है। उन्होंने आतिथ्य का अपमान किया अर्जुन ने, मैं उसे युद्ध में मारूंगा। कहा कि मैं तो उल्टा ही सुना हूँ, आप दूसरे ढंग से सुने हैं। कहा क्या आपने सुना? कहा कि मैं सुना हूँ कि सुभद्रा ही हरण किया है अर्जुन का। कहा कैसे? कहा कि पूछ लीजिए इन लोगों से कि रथ कौन हाँक रही थी। कहा नहीं, रथ तो हाँक रही थी सुभद्रा ही, इसका मतलब सुभद्रा हरण किया है अर्जुन का, इसलिए ना अर्जुन को मार के पहले सुभद्रा को मारना है। अब तो नॉर्मल हो गए, वो अपने बहन पे कैसे हाथ उठा। तो अंतिम में समझाया गया कि आपके लिए तो बराबर है, दुर्योधन भी और अर्जुन भी, ये भी महारथी है, कोई साधारण नहीं है। तो समझौता हो गया। कहने का भाव, इसमें भी मध्यस्थता कौन किए? कृष्ण। कृष्ण मध्यस्थता किया गया है। और कृष्ण के विवाह में आप जानते हैं एक ब्राह्मण ने मध्यस्थता किया है। रुक्मणी का जो विवाह हुआ है, रुक्मणी का विवाह उनके भाई ने विवाह कर दिया निश्चित किसके साथ? शिशुपाल के साथ। शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया था, लेकिन भीष्मक नहीं चाहते थे कि इसका विवाह शिशुपाल से हो, माता भी नहीं, लेकिन भाई केवल चाहते थे। यह
गुप्त पत्र एक ब्राह्मणों को लिख करके भगवान कृष्ण के पास रुक्मणी भेजी। जब भगवान कृष्ण ने उस पत्र को पढ़ा तो वायु के वेग से चलने वाले घोड़े पर सवार होकर के बता दिया था कहाँ मैं मिलूंगी। हाँ, कुलदेवी के मंदिर में, वहाँ से भगवान कृष्ण ने हरण किया। लेकिन इसमें भी मध्यस्थता किया गया है। जो मध्यस्थता जिस विवाह में नहीं हो वह विवाह उत्तम नहीं माना गया। एक विवाह हुआ है, शास्त्रों में वर्णन है शकुंतला और दुष्यंत का, जिसका पुत्र भरत हुआ है। शकुंतला दुष्यंत का विवाह बिना मध्यस्थता का हुआ है। और जब राजा के पास लाया गया भरत को कि ये आप ही का बेटा है दुष्यंत को, वो पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि मध्यस्थता कोई नहीं था। इसलिए श्रेष्ठ विवाह वही माना गया है जिसमें मध्यस्थता हो। एक क्षत्रिय विवाह आप लोग जानते हैं, एक क्षत्रिय विवाह होता है जो हरण करके ले आते हैं। उसमें भी पूछा जाता है लड़की को, तुम स्वीकार करते हो, तुम्हें हरण करके लाए, इसके साथ विवाह होगा, तुम स्वीकार करते हो? यदि स्वीकार कहा तब तो ठीक है, नहीं तो नहीं। आप जानते हैं काशी के नरेश की 3 पुत्रियां था, अंबा, अंबे, अंबालिका। घोषणा किया, हाँ, सभी राजा को निमंत्रण दिया कि मेरे यहाँ आइए और सभा से मेरी पुत्री को ले जाइए। सबको निमंत्रण दिया, लेकिन हस्तिनापुर को निमंत्रण नहीं दिया। हस्तिनापुर को निमंत्रण नहीं दिया तो हस्तिनापुर का एक तरह का अपमान। एक बार जय घोष करेंगे, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। तो हस्तिनापुर का एक तरह से अपमान हुआ। अपमान हुआ, अपमान यह सहन नहीं कर रहे। वीटो पावर, सुप्रीम पावर में थे हस्तिनापुर। तो भीष्म पितामह धनुष उठाए और सीधा काशी नरेश पर चढ़ाई किए। सभा में जाकर एक बाण से सभी का मुकुट उतार दिया और तीनों को हरण कर लिया। तीनों को हरण करके ले आए अपने हस्तिनापुर। 2 का तो विवाह आप लोग जानते हैं किया, पंडु और पंडु नहीं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य से, चित्रांगद और विचित्रवीर्य से विवाह किया। एक रही, कहा कि मैं दूसरे राजा से प्रेम करती हूँ। कहा ठीक है तुम जाओ, उसको भेज दिया। लेकिन वो राजा भी उसे स्वीकार नहीं किया, कहा कि मैं हारी हुई वस्तु नहीं रखता। फिर आ गए किनके पास? भीष्म पितामह के पास, कि आपने हरण किया है इसलिए आप मुझे रखा। कहा मैं तो आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रतिज्ञा लिया हूं। कहने का भाव आपसे पूछ लिया गया है पहले, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं प्रतिज्ञा किया हूं। तो वो चले गए किनके पास? परशुराम के पास। परशुराम जानते हैं भीष्म के गुरु थे, कि मेरा फैसला करिए, आपके शिष्य ने मेरा हरण किया है। बुलाया भीष्म पितामह को, कहा कि तुमने इसका हरण किया है? कहा कि हाँ हरण किया हूँ, लेकिन इससे मैं पूछा हूँ, ये बोला कि मैं दूसरे से विवाह करना चाहती हूँ। कहा कि अब वो नहीं रख रहे, तुम रखो। कहा कि नहीं, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रतिज्ञा किया है। कहा कि नहीं, तुम्हें रखना पड़ेगा, नहीं तो युद्ध करना पड़ेगा मेरे से। तो आप जानते हैं गुरु शिष्य में युद्ध हुआ है, उसके कारण अंतिम में फिर भी भीष्म पितामह नहीं रखे। हालांकि गुरु हारने लगे थे तो पीछे हटा लिया था पैर। तो उसने प्रतिज्ञा किया था कि मैं मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगा आपका। वही बनी थी धृष्टद्युम्न। कहने का भाव मध्यस्थता जिस विवाह में हो, ये है क्षत्रिय विवाह है, ठीक है, लेकिन मध्यस्थता भी जरूरी है। मध्यस्थता कर रहे थे परशुराम, मध्यस्थता करना चाह रहे थे, लेकिन संकल्प में जो प्रतिज्ञा होता है उसको निभाने के लिए आपको गुरु से भी लड़ना पड़े तो लड़ सकते हैं, प्रतिज्ञा निभाने के लिए। वहाँ पाप भी नहीं लगता है, शास्त्रों में वर्णन है, इसलिए गुरु से लड़े। तो कई तरह के विवाह का वर्णन है। भगवान राम के विवाह में
आप जानते हैं मध्यस्थता किया गया है। कौन किया है? गुरु किए हैं। शिष्य को निमंत्रण भी नहीं मिला है। जनकपुर से यहाँ तक अयोध्या में निमंत्रण तक नहीं आया है, लेकिन गुरु को आया है। गुरु लेकर के गए हैं अपने शिष्य को, तो मध्यस्थता किया गया है। भगवान शंकर और पार्वती के विवाह में सप्तऋषि मध्यस्थता किए। तो जो भी विवाह में मध्यस्थता हुआ है वह विवाह उत्तम माना गया। इसलिए इन बातों को भी भारतीय सभ्यता संस्कृति में स्थान दिया गया है। हम लोगों को चाहिए कि हम इस बातों पर ध्यान दें। तो सत्संग क्या होता है? सत्संग एक शुद्धिकरण है, परिष्कृत है, विमलीकृत है, जंग को झाड़ने का जरिया है। तो आप कहेंगे ये विवाह को संस्कार कैसे रखें? भारत ही एक ऐसा देश है जो विवाह को भी संस्कार माना है। नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या सब होता है, कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ 7 जन्मों तक कहता है, जन्म जन्म तक बंधन हो जाता है। तो भारत में इसलिए विवाह को संस्कार माना है कि भारत को में ये विवाह करना एक सुख का साधन नहीं बताया। ये साधन में सहयोगी हो, ध्यान में सहयोगी हो, सत्संग में सहयोगी हो, इसलिए इसे संस्कार माना है। कर्दम ऋषि तप कर रहे थे। तप किए, भगवान को का तप इसलिए किए कि मेरा विवाह हो। तो तपस्या करके भगवान को उपलब्ध कर लिए, दर्शन दिए। कहा कि हे कर्दम ऋषि, मैं जानता हूँ आप किस लिए तप कर रहे हैं। आप विवाह करने के लिए तप कर रहे हैं। आज से कुछ ही दिन बाद यहाँ पर मनु और शत्रुपा आएंगे अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के, तुम उसे स्वीकार कर लेना, ऐसा आदेश दिया। वहीं पर रहे। एक दिन की बात है, मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर कर्दम ऋषि के कुटी पर आए। स्वागत किया, सम्मान किया, आदर से आसन पे बैठाए। कहा, हे कर्दम ऋषि, मैं जानता हूँ आप तप किस लिए कर रहे हैं। विवाह करने के लिए। मेरी पुत्री ये देवहूति है, इनके भाई उत्तानपाद प्रियव्रत है, इनको आप स्वीकार करें। अभी तक वाकदान भी नहीं हुआ है। कहा, हे मनु जी महाराज, मैं आपकी पुत्री को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है। कहा, क्या शर्त? कहा कि मुझे अगर संतान की उपलब्धि हो जाएगी तो मैं संन्यास ले लूँगा, संन्यास ले लूँगा। तो अब मनु जी महाराज सोचते हैं कि ये मेरे तो बस की बात नहीं है, ये तो देवहूति से पूछना पड़ेगा। तो देवहूति से पूछा कैसे जाए? तो देवहूति की ओर जब दृष्टिपात किए मनु जी महाराज, तो देखते हैं कि अंगूठे से जमीन को कुरेद रहे। इसका मतलब रिश्ता मंजूर है। वहीं पर छोड़ करके मनु शत्रुपा जी महाराज अपने स्थान पे चले गए। वहाँ पर देवहूति रहने लगे और कर्दम ऋषि ध्यान में मग्न हो गए, समाधि लगा लिया। देवहूति क्या किया? उसका सेवा करने लगे। और सेवा करते करते वृद्ध ऐसी हो गई, अंगम गलितम पलितम, अंग गलने लगा, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई सेवा में। ज्यों ही उठे तपस्या से कर्दम ऋषि, कहता, देवहूति तुम मेरी सेवा बहुत की है, मैं तुम्हारे सेवा से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या मांगती हो? महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज इतना सेवा किए गुरु महाराज का, तो गुरु महाराज बोले थे कि मेरी सेवा ही आपकी तपस्या है। तो सेवा एक प्रकार तपस्या। तो कहा, मांगो, क्या मांगते हो? कहा कि पिताजी को जो वचन दिए थे उसे पूरा करें, अर्थात संतानों उत्पत्ति। तो कहने का भाव है कि साधना में संयोगी है, भारत में माना गया है। तपस्या में संयोगी, सत्संग में संयोगी, यज्ञ तप में संयोगी पत्नी बनती है, इसलिए इसे संस्कार माना है। यदि संयोगी होंगे तपस्या में, सत्संग में संयोगी होंगे तो धर्म पत्नी बन जाएंगे।
धर्म पत्नी बन जाएंगे तो स्वाभाविक है कि वह पाप का नाश करने वाले हो। इसलिए कहा संस्कार यानी शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, जंग को झाड़ देना। या नहीं तो इस शरीर पर पूरे वातावरण का प्रभाव पड़ता है, चाहे जल हो, मिट्टी हो, कि अग्नि हो, कि वायु हो, सबका इस शरीर पे प्रभाव पड़ता है। तो पूरा वातावरण गंदगी भर गया है, खराबियां भर गया है, तो वो भी मेरे अंदर आ जाता है। वो क्या करता है? सत्संग उसको साफ करता है। पवित्र संस्कार है, जो पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे, वह संस्कार। तो अभी वेद मंत्र में आप लोग सुन रहे थे, ये सत्संग एक संस्कार है। क्या सुने? वेद के स्वस्वर पाठ होना चाहिए, क्योंकि पूरे सृष्टि वेद मंत्र से बना है। पूरे सृष्टि, भले वैज्ञानिक नहीं सुन पाए उस वेद मंत्र को, उस ध्वनि को नहीं सुन पाए, जिस दिन पश्यंती वाणी को सुनने लगेगा वैज्ञानिक, उस दिन वो अपने से घोषणा कर देगा कि पूरे सृष्टि में वेद मंत्र गूंज रहा है, पूरे सृष्टि वेद मंत्र से बना है। अच्छा, गुरु महाराज के हैं ना, अव्यक्त अनादि अनंत आदि मूल परम ध्वनि प्रथम अस्मिन्। आप लोग यह भी सुने, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि होय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपा था और जगत को जान गया। जगत को कब जाना? जब उल्टा नाम जपा। इसका मतलब जो नाम सभी में व्यापक है, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, असोई सत धुन सब घट घट होई, परा न पश्यंती मध्यमा न बैखरी। वो ऐसा नहीं है, वो सभी में व्यापक, सब में व्यापक, सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम। इसलिए वेद मंत्र स्वस्वर पाठ होते रहना चाहिए। लोग कहते इससे पाठ क्या, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? सब चीज का प्रभाव। आप एक गाली किसी को दे देते हैं तो वो व्यक्ति को प्रभाव डाल देता है, डालता है कि नहीं? किसी को गाली दिए तो क्या कहेंगे? कहाँ कुछ लगा उसके शरीर में, लेकिन अंदर तक झिकझोर दिया उनको, एक चमड़े पर ही नहीं असर किया, उनका जो मौलिक कण है वहाँ तक, न्यूक्लियस तक पहुँच गया। न्यूक्लियस का मौलिक कण जो अंतिम क्वार्क है वहाँ तक पहुँच गया। क्वार्क के बाद जो है महतत्व, मनस्तत्व, ये सब तक पहुँच गया। वहाँ से फिर रिएक्शन आता है। आप कहेंगे ये तो हम करते हैं रिएक्शन। आप नहीं करते हैं रिएक्शन, कहीं और से आता है। क्या रिएक्शन आया? आपको एक चींटी काट लिया, आप सजग भी नहीं, तो तुरंत हाथ बढ़ गया। कैसे उठ गया हाथ पता भी नहीं लगा, जबकि आप हैं। कहीं और से रिएक्शन आया, आप असजग हैं। इसलिए कोई गाली देता है तो यह न समझे कि गाली का प्रभाव नहीं पड़ा। कोई स्तुति किया, यह नहीं समझा कि स्तुति का प्रभाव नहीं पड़ा। सब चीज का प्रभाव पड़ता है। तो क्या विचार करिए, वेद मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा? जो कि सृष्टि के आदि का, लोग कहता है कि देव भाषा, मैं देव भाषा नहीं, ब्रह्मांडीय भाषा है वह। और ब्रह्मांड भाषा सभी नहीं समझ पाते। हाँ, लौकिक भाषा समझ लेंगे, जैसे उपनिषद है, संत वाणी है, सब समझ लेंगे, लेकिन वेद मंत्र को समझना बहुत कठिन है। वैदिक भाषा, वैदिक शब्द अलग है। जैसे शुद्धि उपास्य है, शुद्धि उपास्य ये लौकिक शब्द है, अशुद्धि उपास्य ये वैदिक शब्द है। लोग नहीं पकड़ पाते, इसलिए उल्टा पुल्टा अर्थ सब का टीका टिप्पणी देखेंगे न वेद का, सब उल्टा पुल्टा अर्थ कर दिया। अब मान लिए एक शब्द है सैंधव। सैंधव का अर्थ होता है नमक, हाँ। एक सैंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है। नियम है, कोई भी अर्थ लगावे तो प्रसंगानुसार, जिसका प्रसंग चल रहा है। जैसे कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है, अब भोजन कर रहा है, किसी को कहे कि सैंधव ला, हाँ, सैंधव आनिए तू, हाँ, तो वो ला देगा क्या? घोड़ा। तो अच्छा लगेगा?
अब भोजन कर रहा है, सेंधवान या तू घोड़ा ला देगा तो कोई भी अच्छा कहेगा? नहीं कहेगा। उसको लाना क्या? नमक, क्योंकि भोजन कर रहा है। आवश्यकता किस चीज का है? नमक का। मान लिए कोई सज धज करके, कपड़ा पहन करके, रथ निकाल करके और तैयार हो करके जाने वाले हैं, क्या कि सेंधवान या तू नमक लेके आएगा तो कोई अच्छा कहेगा? वहां पर क्या लाना है? घोड़ा। तो प्रसंगानुसार अर्थ लगता है। तो वेद में यही है कि उस विद्वान की कमी हो गया कितना। इसीलिए मैक्स मुलर ने कुछ घुसा दिया तो और किसी ने कुछ घुसा दिया, भारत सभ्यता संस्कृति को बर्बाद करने के लिए। अहो भाग्य कि हमारे बीच दयानंद सरस्वती आए और उसने वेद को पुनः अपने ढंग से अर्थ किया और कहा पुनः वेद की ओर लौटे। गुरु महाराज स्थान दिया वेद को। वेद पुराण को हो किन झूठा, झूठा जो न विचारा। उस झूठे को विचारा नहीं। इसलिए हम लोगों को चाहिए, अभी वेद मंत्र ही पाठ हुआ पहले, योञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियं यज्ञर्ज्योतिर्नित्याय पृथिव्या अध्याभरत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तत्व ज्ञान क्या? जो मूलता है, जिन्होंने इस सृष्टि को, हालांकि तत्व बोल दिया गया है, हाँ, बोलचाल की भाषा में तत्व बोल दिया गया है। तत्व ऐसे कहते हैं, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसको भी तत्व कहते हैं। लेकिन परमात्मा के विषय में तत्व नहीं बोला है। गुरु महाराज बोल दिया जो परम तत्व, आदि अंत रहित, असीम, अजन्म, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे, उसे ही सर्वाधार मानना चाहिए। तो वो जो जगत प्रसव करता ईश्वर है, उसको अगर उपलब्ध करना चाहते हैं, आप कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो अपने बन, कितने का मत है कि ये सृष्टि अपने बन गया? कहीं अपने बनता है कोई सृष्टि? कोई रेलगाड़ी जा रहा है तो आपको जाते हुए लगे ये अपने चल रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि गाड़ी चलाने वाला कोई था, शुरू में चला कैसे, बनाया कैसे गया, ये देखबे नहीं किया, केवल गाड़ी को देख के करा अपने चल रहा है। उसी तरह ये सृष्टि लग रहा है अपने चल रहा है, लेकिन कहाँ से प्रारंभ हुआ, किसने किया, किसमें हुआ, क्यों हुआ, इस पर विचार ही नहीं करते। तो जो परम तत्व यानी परमात्मा जो है, उनको अगर प्राप्त करना चाहते हैं, सरल सीधा उपाय बता दिया सत्संग यानी बुद्धि योग। बुद्धि योग में भी बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया है, बुद्धि योग। अच्छा, कुबुद्धि किसको कहेंगे? जो खराब पर विचार हो, कहेगा कि कुबुद्धि है क्या यदि खराब शब्द बोलेंगे। इसका मतलब अच्छा शब्द कहेंगे सुबुद्धि है। तो अच्छे के जो सत्य है, सत्य पर अपने आप को दृढ़ करते हैं, तो वह बुद्धि योग है। यानी असत्य पर अगर विचार करेंगे तो वह कुबुद्धि है, सत्य का विचार करेंगे तो सुबुद्धि है। तो हम लोगों को क्या करना है? सत्य पर, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। जो जगत है अगर इसका संग कर रहे हैं, जगत में पूरे सृष्टि आ गया। जनि प्रादुर्भाव धातु से जगत बना है, गमलरे गतों से गत यानी चला जाना। हाँ, जो हुआ है बीच में फिर चला जाएगा, ये है जगत। संस्कृति इति संसार है, जो सरकता रहे, जो टूटता रहे, जो फूटता रहे, वो संसार है, वही जगत है। लेकिन वेद व्यास वेदांत दर्शन सूत्र में, जिसे ब्रह्म सूत्र कहते हैं, उसमें कहते हैं जगन मिथ्या ब्रह्म सत्यम। जगत मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। उपनिषद के ऋषि ने कहा द्वाविमो ब्राह्मणो रूपम मूर्तम अमूर्तम च, मूर्तम तद असत्यम, अमूर्तम तद सत्यम तद ब्रह्म।
तो मूर्त जो है, बना हुआ जो है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, कहा अव्यक्त जो था व्यक्त हुआ, पुनः अव्यक्त हो जाएगा, यही असत्य है। इसका अगर संग कर रहे हैं, अगर विशेष विचार करते हैं, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये सब असत्य है। यहाँ तक कि जो नहीं देख पा रहे हैं, जो अनुभव में नहीं आ रहे, देश, काल, ये सब भी असत्य है। क्योंकि द्रव्य लिक्विड मात्र को नहीं कहा, तत्र द्रव्यानि पृथ्वी व्याप्य तेजो वायु आकाश काल दिक् आत्मा नवयव, ये सभी द्रव्य है, तो ये सब असत्य है। अगर आप इन सब के चक्कर में रहते हैं, तत्र पृथ्वी व्याप वायु तेज अग्नि वायु आकाश, ये सब के चक्कर में रहते हैं, तो असत्य के चक्कर में, गलत के चक्कर में। इसलिए उधर से हम लोग क्या करें, निकलने का प्रयास करें। कहाँ पर जाने का प्रयास करें, परमात्मा के पास जो सत्य है, तब वास्तविक सत्संग होगा। ऊंचा महल अगमपुर जाहवा, संत समागम हो, जो कोई पहुँचे वही नगरिया आवागमन न हो। वहाँ है ऊंचा महल, ऊंची अटरिया, लाल केवरिया, निर्गुण सेज बिछी, पचरंगी झालर सुशोभे सुबह आज गरी, सेज सुखमना मीरा शोभे सुबह आज गरी। इस रास्ते से चलेंगे, इस मार्ग से चलेंगे तो वहाँ पर पहुँच जाएंगे, जहाँ से लौटना नहीं पड़ता है, जहाँ वास्तविक सत्य है। सत्य सोई जो विनशय नहीं, जिसका विनाश नहीं होता है। ना सतो विद्यतो भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत्य वस्तु का कभी भाव नहीं होता है, सत्ता नहीं होती है, और सत्य वस्तु का कभी अभाव नहीं होता है। इसलिए जिसका अभाव नहीं हो, त्रयकाल अबाधित हो, उनका संग करने का प्रयास करें। तो कहा पहले बुद्धि योग यानी सत्संग, ये जो सत्संग कर रहे हैं बाहरी, इसका भी सम्मान करते हुए, क्योंकि ये नहीं होगा तो हम लोग को पता नहीं लगेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। अब बोलिए, जो बात नहीं बोलना चाहिए द्रौपदी को वो बोल गई, महाभारत युद्ध हो गया। जो बात दुर्योधन को नहीं बोलना चाहिए वो बात बोल गया, उसका जंघा टूट गया। बोलने के कारण वो सब हुआ। अंदर में बैठा हुआ था गुरगुरी भीम को, वो जांग तोड़ दिया, क्योंकि क्या बोला था, मेरे जांग पे बैठने के लिए द्रौपदी को जांग तोड़ दिया गया। जो अंदर में बैठा रहता है, जो बात का चोट लगता है वो रिएक्शन होता है। इसलिए इस सत्संग में यह ज्ञान होता है। आप लोग सुने, बिनु सत्संग विवेक ना हो, बिना सत्संग का विवेक ज्ञान नहीं होगा। उसके लिए हम लोगों को चाहिए साधु संग। पाठ में सुन रहे थे, मोक्ष में जाने के लिए मोक्ष द्वारे द्वारपालस चत्वारा प्रकृतिता समो विचार संतोष साधु संगम, चतुर्थ साधु संगम। ये चार जो है मोक्ष के द्वारपाल हैं। जानते हैं, द्वारपालेश झगड़ा कर लेंगे, द्वारपालेश बगावत कर लेंगे, तब तो आपको निकाल देगा, उस रास्ते में घुसने ही नहीं देगा। इसलिए इसको अपने पक्ष में करते हुए, विश्वास से जीतते हुए इन चारों को, सम को भी, विचार को भी, संतोष को भी और साधु संग को भी। आजकल लोग साधु संग पे ध्यान नहीं देते, जबकि गुरु महाराज क्या बोले, गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु कछु नहीं पाए हो। लोग ध्यान नहीं, अरे भाई ठीक है आपकी नहीं श्रद्धा, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है। जो गुरु महाराज बोले हैं उस पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं, सबको देना चाहिए। हरिद्वार में एक आश्रम है गीतानंद जी महाराज का, गीता कुटी। वहाँ लगभग 2000-5000 महात्मा रोज भोजन करते हैं। एक बार एसपी आकर के पूछते हैं महाराज जी इतना भोजन आपके यहाँ करते हैं तो इसमें बदमाश होगा? हैं? कहा कि हाँ होगा। क्या इसका मतलब आप बदमाशों को पालते हैं?
कहा कि अच्छा बताओ, इतने में कोई साधु होगा कि नहीं होगा? कहा कि होगा। कहा कि मैं बूढ़ा हो गया, उसी साधु को, एक साधु को खिलाने के लिए इतना साधु को बुलाता हूँ, मैं पहचान नहीं सकता हूँ कि कौन साधु है कौन असाधु है। क्योंकि तुलसी दास बोले हैं कि जो कोई कहे साधु को चिन्हना, तुलसी हाथ कान पे लेना, ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। तो मैं पहचान नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं इतना साधु को बुलाता हूँ दर्शन करने के लिए। मैं बूढ़ा हो गया। हाँ, आपको अगर पहचानने की क्षमता है तो गेट से बाहर जाए, बस पकड़ लीजिए उसको, लेकिन गेट के अंदर नहीं। कहने का बाद साधु के सेवा पर जोर दिया, लेकिन आज लोग नहीं उतना स्थान देते हैं। हम लोगों को चाहिए कि अपने अपने धर्म में दृढ़ रहें, अपने अपने। किसी आश्रम में तो क्या कहेंगे, हम मंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, अब महात्मा क्या ऐसे रह रहे। अरे वैसे त्याग करके रहो तब ना हम मानेंगे। 1 घंटा के लिए आते, एक दिन सत्संग सप्ताह में होता है, 4 बजे आता है सत्संग में, कहेंगे बड़का सत्संगी है। 1 दिन समय जो 2 घंटा नहीं दे पाया, अपने काम काज में व्यस्त रहा, अब वो कहेंगे कि ना हम तो बड़का मंत्री है, महामंत्री है। समय दो, सत्संग करो, भजन करो। ऐसे नहीं कोई महात्मा बन जाता। देखिए भगवान बुद्ध क्या बोले हैं कि 1 दिन के लिए भी अगर निकल जाए घर छोड़ करके तो उसे बुद्ध के तरह मानना चाहिए। राई और पर्वत का उदाहरण दिया। इसलिए हमें चाहिए कि सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग में लगे रहेंगे तो अपना परम कल्याण होगा। अपना अधिक समय हो रहा है, यह जो सत्संग कराए हमारे विष्णु बाबू, अति ही उत्तम काम कराए। उनके पुत्र ने अपनी पुत्री के वर्षगांठ पर कराए, विवाह के वर्षगांठ है। अभी साल नहीं लगा है। कल तो प्रचार यही हुआ था, वकील साहब यही किए थे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। इच्छा थी, प्रतीक्षा पूरी हुई। इच्छा थी, प्रतीक्षा पूरी हुई। उसी के उपलक्ष्य में यह सत्संग रखा गया था। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ और कोई इच्छा हो आगे तो पूर्ति होते रहे गुरुदेव के आशीर्वाद से, क्योंकि जो गुरु महाराज को याद करते हैं उनकी दया जरूर होता है। याद का उल्टा ही होता है दया। इसलिए याद करते रहेंगे तो गुरु महाराज की दया होगी। फिर भी मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि इनके घर में सुख शांति स्मृति बना रहे। थोड़ी देर हमारे बीच में हमारे विष्णु बाबू थोड़ा संबोधन करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। थोड़ी देर 2-3 मिनट दीजिए विष्णु बाबू। महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज